से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी एक खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब खुशियों से ईद मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए पश्चिम एशिया के बारे में, जहां जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, पिछले 48 घंटे में एक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 2 बार अटैक हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की धमकी दी है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोई भी संधि ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच मुमकिन नहीं लग रही है। इस वक्त आप देखिए, मैं आपके सामने आ रही हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है मुस्लिम देशों को वो बाकायदा तौर पर धमकी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि उनको अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत इजराइल को मान्यता देनी होगी, उस अकॉर्ड को मानना ही होगा। यानी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन अगर ये साइन नहीं करते अब्राहम अकॉर्ड्स, तो हम सीधे तौर पर कोई भी डील नहीं होगी ईरान के साथ। और ये जो मुल्क हैं ये हमारे कर्जदार हैं। आइए इस बयान को सुनते हैं। Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक ईद की मुबारकबाद का पोस्टर नज़र आता है आपको। ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने भेजा और उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ था नो टू अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल को मान्यता नहीं देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस जंग के दौरान जब से इस पर सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी रेपुटेशन, एक तरह से पूरे अपने मुल्क को एक ऑफर कर दिया, प्रस्ताव दे दिया कि हम यहाँ पर शांति वार्ता करेंगे और हर तरह से कंधा देने से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, मैं कहूँगी सहारा देने तक अमेरिका की हर तरह से मदद की है। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका पाकिस्तान तक को धमकी देने से बाज नहीं आया है। यानी सऊदी अरब के साथ भी उसकी डील है, बाकायदा एक डिफेंस डील, उसके बावजूद भी इजिप्ट के साथ देखें तब भी, टर्की के साथ रिश्ते देखें तब भी। लेकिन इस सब के बीच जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पूरे तरीके से फंस गया है। क्योंकि एक जो पॉपुलर परसेप्शन है, यानी अगर ये बात मान भी लेता है पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो सरकार है, तो सड़कों पे आप देखिए जिस तरह का उबाल नज़र आएगा। क्योंकि इस वक्त जबकि ईद मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान में एक तरह का